नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल महरी एकेडमी पर। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जो एसएससी जीडी के पेपर हो रहे हैं, उन पेपर के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वो सभी क्वेश्चन देखने वाले हैं जो पेपर के अंदर पूछे जा रहे हैं, और साथ में बात करेंगे कि यहाँ से जो दूसरा क्वेश्चन इसी के तहत बन सकता है अगली शिफ्ट में, उसकी भी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। ये वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी पेपर हम अपलोड करते हैं शिफ्ट वाइज, उसका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। अब वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए, हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो ये पूछा गया है योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष से। तो योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है भारत का प्रधानमंत्री। आपको पता है कि योजना आयोग का वर्तमान में नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है, और इस नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई है। और योजना आयोग है, उसकी स्थापना 1950 में 15 मार्च को कर दी गई थी। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा वो उसका अध्यक्ष होगा। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। तो जो योजना आयोग का अध्यक्ष होगा वो जो भी प्रधानमंत्री होगा पदेन अध्यक्ष कहलाएगा। दूसरा है रोजर बिन्नी किस देश के लिए खेलते हैं। तो रोजर बिन्नी एक क्रिकेटर थे और वो पहले खेल रहे थे इंडिया के लिए, और वर्तमान में ये संन्यास ले चुके हैं। तो रोजर बिन्नी का संबंध भारत से है। तो क्रिकेटरों का संबंध भी क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है। क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन कई पारियों के अंदर आ चुके हैं। आर्टिकल 42 से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया तो नीति निर्देशक से आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। नीति निर्देशक तत्वों में भी क्वेश्चन है वो बन रहे हैं। ये डायरेक्ट ये भी पूछा गया था कि नीति निर्देशक तत्व किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक दे रखे हैं, तो आप उनको भी अच्छी तरीके से देख लीजिए। चार्टर अधिनियम 1793 का है, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाया गया। तो चार्टर अधिनियम है वो भी आप याद कर लीजिएगा। 2023 में रिपब्लिक डे में किस देश की सेना ने भाग लिया, तो मिस्र की सेना ने भाग लिया। इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। इरफान पठान का भाई 2024 के लोकसभा चुनाव में किस राज्य से लड़ा, तो वो पश्चिम बंगाल से। तो ये क्वेश्चन है, आप अच्छी तरीके से इनको देख लें। साथ में जो और इनसे संबंधित क्वेश्चन बन रहे हैं उनकी भी चर्चा हम साथ में कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो 2023 में ब्लाइंड क्रिकेट होता है, वर्ल्ड कप का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया, तो ये एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। तो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम है वो कहाँ पर है, बेंगलुरु के अंदर है। तो ये इनसे संबंधित क्वेश्चन है वो आप साथ साथ तैयार कर लीजिए। तो खेला कहाँ गया है, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में, और एम चिन्नास्वामी स्टेडियम है वो वर्तमान में कहाँ पर है, तो बेंगलुरु के अंदर है। तो आप इसको भी अच्छी तरीके से देख लीजिए। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया है, तो एक बार किया गया है। इसको आप याद रख लीजिए। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो लोहा इस्पात उद्योग का राष्ट्रीयकरण किसके कार्यकाल में हुआ था, किया गया, तो ये आपको याद रखना है, इंदिरा गांधी के कार्यकाल के अंदर किया गया था। फिर देखो पुंगचोलम किस राज्य का नृत्य है, तो नृत्य से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सभी राज्यों के नृत्य हैं वो आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। और जो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है उसका संबंध मणिपुर के साथ है। बेसिन की संधि है पर हस्ताक्षर पेशवा बाजीराव द्वितीय के द्वारा कब किए गए, तो 31 दिसंबर 1802 के अंदर ये है, संधि पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। आर्टिकल 69 है, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ है आर्टिकल 69 में। तो आर्टिकल 69 का क्वेश्चन पूछा गया, तो उपराष्ट्रपति के क्वेश्चन पूछे गए हैं, शपथ से संबंधित है। तो अन्य उपराष्ट्रपति के क्वेश्चन जो भी बनते हैं उनको भी आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर दे रखा है, लालचंद शर्मा किस शैली से संबंधित है, तो हास्य व्यंग्य शैली से ये संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन इसके अंदर दे रखा है, रानी वंशिया किस नृत्य से संबंधित है, तो ये राजस्थानी लोक नृत्य से संबंधित है। फिर अगले क्वेश्चन की हम बात करें, गरीब कल्याण योजना कितने दिनों के लिए आई, तो ये योजना गरीब कल्याण योजना है वो 3 महीने के लिए आती है। और जो भी बच्चे पेपर दे के आ रहे हैं वो कमेंट के अंदर क्वेश्चन बताते रहें कि और कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि हम
साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रखा है, वहाँ पेपर आप भेज सकते हो टेलीग्राम पर, ताकि अन्य बच्चों को सहायता मिल सके। फिर आर्टिकल 42 से संबंधित क्वेश्चन आया था, तो पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व दे रखे हैं उनको भी अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। मौलिक अधिकारों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नीति निर्देशक तत्व से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इक्विटी ऑफ बेसिन है, संविधान से संबंधित करंट के जो क्वेश्चन बनते हैं उनको भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। पद्मश्री अवार्ड जो नृत्य से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उनको भी आप अच्छी तरीके से। यहाँ पे दे रखा है कि द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी, तो राज्यपाल आपको बताना है, तो ये कहाँ की राज्यपाल थी, झारखंड की राज्यपाल। फिर देखो प्रथम FIP के बारे में पूछा गया है, तो इसकी स्थापना 1951 के अंदर की जाती है, तो इसको भी आप याद रख लेना। चंद्रगुप्त ये प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, तो योजनाओं के क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से ध्यान में रख लीजिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू होती है और आगे की जो पंचवर्षीय योजना है उनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरी से भी पूछा गया है, तो सभी पंचवर्षीय योजनाओं को एक बार आप जरूर देख लें ताकि आपको सहायता मिल सके। तीसरे क्वेश्चन की हम बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम क्या है, तो मूरा मौर्य था। तो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित इर्द गिर्द इसके अन्य क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनको आप जरूर ध्यान देख लें ताकि पेपर में आपको आसानी रहे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अटॉर्नी जनरल किसको सलाह देते हैं, तो ये देते हैं भारत सरकार को। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन दे रखा है जनगणना से संबंधित है। जनगणना के 2011 के अनुसार है वो पुरुष और महिला साक्षरता में अंतर वाला राज्य पूछा है, तो राजस्थान है जिसकी पुरुष और महिला साक्षरता में अंतर वाला राज्य 16.68% दे रखा है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है पद्मश्री से संबंधित है, तो पद्मश्री 2024 में किसे दिया गया, तो इसके ऑप्शन के अंदर था खलील अहमद, तो खलील अहमद को पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता है। तो पद्मश्री पुरस्कार जिनको भी दिए गए हैं 2024 के अंदर उनकी लिस्ट है, आप जरूर देख लें ताकि अगले पेपर के अंदर जो इससे संबंधित क्वेश्चन आए उसको आप हल कर सकें। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें, किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव है वो पारित किया जाता है, तो ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा ये प्रस्ताव है ये पारित किया जाता है। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप देख लेना, क्योंकि जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं किसी प्रकार से जो टूटे फूटे क्वेश्चन हैं उनको हम जोड़कर आपके सामने रख रहे हैं। तो क्वेश्चन है वो ये देख लेना कि हाँ इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आया है, तो आप इनको जरूर देख लेना। हॉकी के मैदान की लंबाई है अगले क्वेश्चन के अंदर, तो हॉकी के मैदान की लंबाई 91.4 मीटर की होती है। तो इससे संबंधित और भी जो क्वेश्चन बनते हैं वो आप एक बार जरूर देख लेना, हॉकी के मैदान से संबंधित क्वेश्चनों को जरूर देख के जाएं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि टाइम आउट किस खेल से संबंधित है, तो टाइम आउट है जो भी इसके अंदर खेल दे रखे थे उसमें क्रिकेट से संबंधित टाइम आउट का संबंध है वो क्रिकेट से था, तो यहाँ पे तो सही ऑप्शन क्रिकेट होगा। अगला क्वेश्चन है कुचेलापुरम गांव का नृत्य क्या है, तो कुचेलापुरम गांव का नृत्य है कुचिपुड़ी, तो इसको आप ध्यान में रखें। अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि उत्तर भारत के राज्यों में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है, तो उत्तर भारत के राज्यों की हम बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता दर है वो आपको बतानी थी। और सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य की बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता दर राज्य किस राज्य की है, केरल की है। 12 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें 4 अक्टूबर 2024 में PM द्वारा कृषि योजना के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये यहाँ कृषि योजना से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये कृषि योजना का जो टॉपिक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो वैज्ञानिक क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन आया था, तो वैज्ञानिक क्षेत्र से संबंधित उसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, तो ये क्वेश्चन के अंदर ये ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017 के बारे में पूछा गया, तो इसके अंदर जो सही ऑप्शन होगा वो आपका यहाँ पे हम बात करें तो होगा सुजाता मदापात्र जो ओडिशा से संबंधित थी। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो हरित क्रांति किस प्रकार की कृषि पर बल देती है, तो ये हरित क्रांति है वो खाद्य फसलों जैसे गेहूं है धान की जो फसलें हैं उनके ऊपर बल देती है। फिर अगले हम क्वेश्चन की बात करें MSP से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, तो MSP से संबंधित क्वेश्चन जो भी बनते हैं एक बार इस टॉपिक को आप जरूर देख लें। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो भारतनाट्यम से संबंधित क्वेश्चन थे वो भी आप देख लेना, भारतनाट्यम से संबंधित जो भी क्वेश्चनों की श्रृंखला है उसको आप एक बार जरूर देख लें।
तो अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो मानव अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित एक क्वेश्चन यहाँ भी पूछा गया था, राज्यपाल से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन था। तो ऐसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो एक बार आप ज़रूर देख लें। हम तो केवल ये आपके लिए सुविधा के लिए लेकर आ रहे हैं ताकि आपको ये सुविधा हो क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं। और अगले क्वेश्चन जो इसकी हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है वो पूछी गई थी। तो 2011 की जनगणना को आप एक बार ज़रूर देख लें। तो ये क्वेश्चन है, इनको आप अच्छी तरीके से देख लें ताकि आपको थोड़ा-सा सहयोग मिल सके कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, किस प्रकार से बन रहे हैं। ऐसी वीडियो इस चैनल पर हम लगातार आपको दे रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। जब भी प्रत्येक शिफ्ट का पेपर होता है, जितने भी क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, तो वो क्वेश्चन हम इस चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि जब भी कोई अन्य वीडियो आता है, तो उसका नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।